ईरान इजराइल की जंग से सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि ईरान ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि रशिया और चाइना उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें हथियार दे रहे हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा गया है, क्योंकि सीधे तौर पे अब अमेरिका जंग लड़ रही है ईरान से और ईरान के पीछे खड़ा है रूस और चीन। दर्शकों, क्या है पूरी रिपोर्ट में, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। अब तक रशिया और चाइना सिर्फ ईरान को सपोर्ट करने की बात से बच रहे थे, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने खुद कंफर्म कर दिया है कि रशिया और चाइना ईरान को मिलिट्री कोऑपरेशन दे रहा है, यानी हथियारों के साथ साथ स्ट्रैटेजिक सपोर्ट भी दे रहा है। और दर्शकों, अगर स्ट्रैटेजिक सपोर्ट की बात उठती है तो इसका मतलब है कि ईरान को यूएस के इंपॉर्टेंट ठिकाने बताने वाला और कोई नहीं बल्कि रूस और चीन ही है। ये स्टेटमेंट उस वक्त आया है जब मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ चुकी हैं और दुनिया की नजर एक ही जगह पर टिकी हुई है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर। अरागची के मुताबिक ईरान को रशिया और चाइना से मिलिट्री लेवल पर मदद मिल रही है और पहले इन दोनों देशों ने इस तरह की मदद की बात को ओपनली तो एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अब ईरान की तरफ से सीधी कॉन्फर्मेशन आ गई है कि हमें इंटेलिजेंस हो चाहे हथियार, रशिया और चाइना से मदद मिल रही है। इसी बीच ईरान ने स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है और ईरान ने अभी दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई पर अपनी पकड़ बना रखी है, उसे रोक रखा है। और अगर यहाँ टेंशन्स बढ़ रही हैं तो इसका मतलब दुनिया भर में तेल महंगा हो रहा है। लेकिन दर्शकों, ईरान का कहना है कि अगर उसकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ तो वो पूरा पर्शियन गल्फ रीजन में एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट कर सकता है। लेकिन जो सवाल था कि कैसे टारगेट कर पा रहा है ईरान इतनी बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को, बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स को, ऐसी भी खबर है कि तेल अवीव के अंदर सीक्रेट हाइडआउट्स को उड़ा दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन ईरान तक कैसे पहुंच रही थी? क्या ईरान अपने आप में इतना कैपेबल था? लेकिन दर्शकों, अगर आप भी थोड़ा ध्यान दें तो जवाब समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि रूस और चाइना की इंटेलिजेंस किस लेवल पे प्ले कर रही होगी। रशिया और चाइना सामने आके ये नहीं कह रहे हैं कि हम ईरान की इस लड़ाई में मदद कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो अरागची ने बता दिया है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने उसके ऑयल हब खर्ग आइलैंड पर अटैक किया और कुछ स्ट्राइक्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की टेरिटरीज से लॉन्च की गई हैं। यानी ये सारी जो डिटेल ईरान तक पहुंचती है, इसमें सिर्फ ईरान की इंटेलिजेंस नहीं काम कर रही है, रशिया भी अपना योगदान दे रहा है, चाइना भी अपना योगदान दे रहा है। और अब ये देखना होगा कि जैसे जैसे ये जंग आगे जाती है, क्या और बड़े हथियार भी रशिया और चाइना ईरान को देंगे? क्या रशिया और चाइना ईरान को न्यूक्लियर हथियार दे देंगे, जिसके बाद ट्रंप के पास कोई और चारा बचेगा ही नहीं? यानी डोनाल्ड ट्रंप अब घिरते जा रहे हैं। पहले तो ईरान को संभालना मुश्किल हो रहा था और अब ये बात जब से सामने आई है कि चाइना और रशिया भी ईरान का समर्थन दे रहा है, ईरान के साथ खड़ा है, तो ये जंग यूएस के लिए बेहद मुश्किल होती जा रही है। और जैसा उन्होंने सोचा था, इस जंग का आउटकम शायद वैसा ना हो। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.